अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम $1 ओपिनियन विद मुबशर बुखारी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। आज इस बात का आगाज़ एक शेर से करते हैं जो कि सूरत हाल के मुताबिक भी है। आप ही की है अदालत, आप ही मुनसिफ भी हैं। आप ही की है अदालत, आप ही मुनसिफ भी हैं। ये तो कहिए आपके ऐबो हुनर देखेगा कौन। बहुत खूबसूरत शेर है मंज़िर भोपाली साहब का। किस्सा कुछ यूँ है कि आजकल सियासी फ़ज़ा तो वैसे गर्म है, लेकिन कुछ ख़बरों से भी गर्म है और कुछ ख़बरों से ज़्यादा अफवाहों की वजह से भी इसमें कुछ तपिश आई हुई है। और एक बहुत बड़ी जो मीडिया पे पिछले दिनों सोशल मीडिया पे ख़ुसूसन एक ख़बर चल रही थी, वो यूँ थी कि पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का राब्ता हुआ है। तो मैं चूँकि पीपल्स पार्टी को काफ़ी वाइब्रेंटली कवर करता रहा हूँ माजी में, अभी अगरचे कनेक्शंस का वो लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी राख उनकी बाकी है। तो मैं इस पे गुफ्तगू में बड़े एतमाद के साथ ये कह सकता हूँ कि माजी करीब में ऐसा कोई राब्ता नहीं हुआ। और जो किस्सा गर्म है सोशल मीडिया पे, उसका बैकग्राउंड पस मंज़र कुछ यूँ है कि जब इमरान खान साहब पे हमला हुआ था तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के चंद लीडर उनकी इयादत के लिए गए थे और जिसमें बातचीत हुई। और उसमें बातचीत में पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने उन्हें कहा कि जी हम आपकी बातें बशमूल इलेक्शन करवाने पे, फ्रेश इलेक्शन करवाने पे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है। मुझे जहाँ तक मेरे ज़राए ने मुझे उस वक्त भी बताया था और मैंने लिखा भी था एक इंग्लिश अखबार में कि इलेक्शन कमीशन की बात थी, केसेस की बात थी इमरान खान साहब के हवाले से और फ्रेश इलेक्शंस की बात थी। तो उस पर पीपल्स पार्टी वालों ने उन्हें ऑफ़र किया और यहाँ तक किया कि आप अगर वापस आएँ पार्लियामेंट में और उस पे बिलावल भुट्टो आपको वेलकम करेंगे और ये सारी जो आपके इश्यूज़ हैं ये हम एड्रेस करेंगे, और लेकिन शर्त पहली यही है कि आप पार्लियामेंट में वापसी करें। लेकिन पीटीआई की क़यादत ने उस पे उन्हें कहा कि हम गौर करेंगे, लेकिन उसके साथ ही आपने देखा कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गई, जैसे पंजाब असम्बली का डिसॉल्व करना, उसके बाद केपी असम्बली डिसॉल्व हो गई, और साथ साथ जो इमरान खान साहब का डिक्शन है और नैरेटिव है अगेंस्ट आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ, या यूँ कहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वो इसमें इस सारे जो एक मुफाहमत की तरफ जा रहे थे उसमें रुकावट बना। और उस पे अभी कल परसों की तकारीर में भी उन्होंने कहा मैं किसी के साथ भी बात करने को तैयार हूँ, लेकिन इन चोरों के साथ ना हाथ मिलाऊंगा ना बैठूंगा, और बड़े पूरे एतमाद लहजे में उन्होंने ये कहा। और ये सारी जो इमरान खान साहब के लहजे की कड़वाहट है, वो ये बताती है कि वो राब्ता जो माजी में हुआ था वो चूँकि इन्होंने ख़ुद भी उस पर कोई गौर नहीं किया, और जब ये पार्लियामेंट में वापस जाने का इन्होंने ऐलान किया उससे पहले वो रेवोल्यूशनरी स्टेप ले चुके थे प्रोविंशियल असम्बली डिज़ोल्व करने का। इसलिए इन रवाबत की ख़बर जो है वो ज़्यादातर अफवाहों पे ही मबनी है और इसमें कोई सदाकत नहीं। हाँ, ये एक अलहदा बात है कि कुछ अफराद जो पीपल्स पार्टी के टॉप गन आसिफ जरदारी साहब के करीब हैं और इमरान खान साहब के करीब रहे हैं, लाइक एक बहुत बड़े बिज़नेस टाइकून हैं, उनकी एक ऑडियो कॉल भी आपको याद होगा लीक हुई थी जब वो आसिफ जरदारी साहब से कह रहे थे कि वो बात करना चाहते हैं, तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि अब ये पॉसिबल नहीं है, और एक ही फ़िक्रा उन्होंने बोला कि अब पॉसिबल नहीं है, जिसका मतलब था बात आगे बढ़ चुकी है। ये वाली कॉल नो कॉन्फिडेंस मोशन जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आई थी उस वक्त लीक हुई थी वही, और उन जैसे कुछ लोग जो हैं मुफाहमत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात मुझे जो समझ आ चुकी है वो ये है कि अब बात आगे बढ़ चुकी है और इस तरह के गॉसिप्स आपको मज़ीद आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन जो मुझे मंजरनामा नज़र आता है, अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कहीं ना कहीं कोई गुफ्तो शुनीद शुरू होती है
تو وہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن کے درمیان یا اس کے بعد شروع ہوگی، جس میں مجھے واضح نظر آتا ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے گی اور جس میں پھر جوڑ توڑ ہوگی، پھر نئے الائنسز بنیں گے، یہ پرانا پی ڈی ایم شاید اس صورتحال اور اس شکل میں نہ ہو، اور اگلا جو ہم دیکھیں ایک الائنس، اس میں پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف شاید آپ کو اکٹھے بیٹھے نظر آئیں، اور کیونکہ سیاست میں کوئی پرماننٹ دشمن یا کوئی مستقل دوست نہیں ہوتا، چونکہ ہم نے عمران خان صاحب کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ پرویز الہی صاحب سب سے بڑے ڈاکو ہیں، اور وہ مسلسل انہوں نے اپنی جو کیمپین تھی وہ کی پرویز الہی صاحب اور باقی لوگوں کے خلاف 2011 سے جب وہ سٹارٹ ہوئے، تو اب وہی پرویز الہی صاحب ان کی پارٹی میں صدارت کا عہدہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو ذاتی طور پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے قریب آنے کا چانس ہوگا تو وہ جنرل الیکشنز کے بعد ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ مجھے برداشت کرنے کے لیے، سلامت رہیے۔